कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो डांस का दीवाना है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उसके पार्टनर की छड़ी उसकी आंखों में लग जाती है और वो अपनी रोशनी खो बैठता है। उसे एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिलता है और उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो जाती है। यही लड़का बड़ा होकर सागे बनता है, एक सुपर डुपर हिट आइडल जो द क्राउन नाम की बैंड का जान होता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं द क्राउन का एक धमाकेदार कॉन्सर्ट। शो के बाद एक शानदार पार्टी होती है जहां सागे थोड़ा ज्यादा ही पी लेता है और तभी अचानक उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। एक कार, एक भीगी हुई सड़क। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सागे अपनी अंदर की आवाज में बताता है कि उसे एक लड़की का बार बार सपना आता है और उस सपने में एक खास धुन बजती है। कमाल की बात तो ये है कि उसकी आंखें हर सुबह ठीक 5:45 बजे खुल जाती हैं, एकदम घड़ी की तरह। लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगती हैं। योन सेउंगसू जो एनजो एंटरटेनमेंट में काम करता है उससे मिलने आता है और बताता है कि पिछली रात नशे में सागे ने कंपनी के सीईओ जो सांग हियोन पर हमला कर दिया था। और ये क्या, उस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और सीईओ अस्पताल में भर्ती हैं। सागे कंपनी के हेडक्वार्टर जाता है और रास्ते में उसकी टक्कर किम बोम नाम की एक प्यारी सी लड़की से हो जाती है। उसकी एक नेकलेस नीचे गिर जाती है। उस नेकलेस में एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स है और यकीन मानिए उसमें वही धुन बजती है जो सागे के सपनों में आती है। सागे वो धुन सुनता है पर उसे दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ से आ रही है। ऑफिस में उसे बताया जाता है कि उसे 2 महीने के लिए बैंड से दूर रहना होगा और हांजू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी होगी जहां वो टेक्निकली एक स्टूडेंट है। दूसरी तरफ किम बोम की मुलाकात जीना से होती है जो एनजो एंटरटेनमेंट की कर्मचारी है और सीईओ जो सांग हियोन की बेटी भी है। वो बोम से उसका गाना कंपनी के लिए खरीदने का ऑफर देती है और बोम मान जाती है। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर एक नोट लिख देती है कि पेमेंट बहुत कम है। बोम वापस घर जाती है जहां वो अपनी आंटी और कजिन के साथ रहती है। हमें पता चलता है कि उसकी आंटी ने घर पर लोन लिया हुआ है और उन्हें उसे चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। अस्पताल में जो सांग हियोन को याद आता है कि सागे ने उस पर हमला करते वक्त कहा था कि वो 6 साल पहले वहां था और उसने वो सब देखा था जो सांग हियोन ने किया था। सागे, जिसे उस रात की कोई याद नहीं है, हांजू यूनिवर्सिटी जाता है। वहां बारिश में वो और बोम एक साथ फंस जाते हैं और उसकी नेकलेस फिर से गिर जाती है। इस बार सागे को पता चल जाता है कि ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है और वो बोम से इसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये उसका गाना है और तभी उसका दोस्त सेओ टायंग छाता लेकर आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। हमें जल्द ही पता चलता है कि टेयांग का बोम पर क्रश है। अगले दिन स्कूल में सागे का फैंस का एक झुंड स्वागत करता है। ग्यूरी उसे थिएटर और फिल्म डिपार्टमेंट तक ले जाती है जहां सागे हैमलेट का एक बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस देता है। अगले कुछ दिनों तक वो यूनिवर्सिटी में खूब पैसे उड़ाता है। इस बीच बोम घर के एक कमरे को ठीक करती है और लोन चुकाने में मदद के लिए उसे किराए पर देने के लिए खोल देती है। फिर सागे को एक और स्टूडेंट से पता चलता है कि किम बोम एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती है। वो उसे ढूंढ लेता है लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती और भागती रहती है। एक बार फिर टाइयांग बीच में आ जाता है और सागे को कंधे पर उठाकर पलट देता है ताकि वो किम बोम को परेशान न करे। लेकिन इस सब के बीच सागे म्यूजिक डिपार्टमेंट पहुंच जाता है और देखता है कि बोम और टाइयांग एक बैंड का हिस्सा हैं और वो नए मेंबर्स की तलाश में हैं। सागे अप्लाई करने के लिए कहता है और टाइयांग, जिसे यूनिवर्सिटी का सागे कहा जाता है, के साथ उसकी बहस हो जाती है। वो दोनों एक मुकाबला करने का फैसला करते हैं। बोम भी वादा करती है कि अगर सागे जीत जाता है तो वो उसे अपने गाने के बारे में बताएगी। टाइयांग कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है लेकिन सागे अपनी गिटार से कमाल कर देता है। हालांकि जब उसकी गिटार की तार टूट जाती है तो वो हार मान लेता है और टाइयांग को विजेता घोषित कर दिया जाता है। कहीं और जो सांग हियोन एक आदमी के बारे में पूछताछ करता है। उसे किम बोम की तस्वीरें मिलती हैं और जांच करने वाला उसे बताता है कि सागे उसके करीब लगता है। यूनिवर्सिटी में सागे अपने बैंड मेंबर्स की तलाश में एक नोटिस लगाता है। फिर वो बोम के रेस्टोरेंट जाता है और उसे पियानो बजाते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी शिफ्ट के बाद वो उसे अपने बैंड में शामिल होने के लिए जोर देता है जो सांग हियोन उन्हें एक साथ देखता है। उस रात वो सागे से मिलने जाता है और उसे या तो मिलिट्री में जाने या विदेश में पढ़ने के लिए कहता है। सागे दोनों से इनकार कर देता है और सांग हियोन कहता है कि वो सागे से सारे रिश्ते तोड़ देगा। अगले दिन टाइयांग के बैंडमेट्स सागे से छेड़छाड़ करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो उन्हें पीट रहा है। मामला बढ़ जाता है और सागे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और द क्राउन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। वो कैंसिलेशन फीस चुकाने के लिए अपना घर और सामान भी बेच देता है। उसकी माँ यूएस में है और वो सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि वो बोम के घर नहीं पहुंच जाता। उसे उस जगह के बारे में कुछ धुंधली यादें आती हैं। वो किराए का साइन देखता है और मालिक से बात करता है जो और कोई नहीं बल्कि किम बोम है।
स्प्रिंग ऑफ यूथ के पहले एपिसोड का एक छोटा सा एंडिंग सीन दिखाता है कि बोम और टाई यांगसा गे से मिलने के बाद जा रहे हैं जब अचानक बोम दौड़ती है और उसे ढूंढती है। पता चलता है कि उसने उसे पहचान लिया था क्योंकि ग्यूरी ने उसे उसका कॉन्सर्ट अटेंड करवाया था। वो उससे काफी इम्प्रेस हुई थी। सा गे ने भीड़ में एक सॉफ्ट टॉय फेंका था और कहा था कि जिसे भी वो मिलेगा वो उसके साथ डेट पर जा सकता है। वो टॉय बोम को मिला था।